हेलो दोस्तों, एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल आज़ाद में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं एमसीबी, आरसीसीबी और आरसीबीओ के बारे में। ये क्या होते हैं, किस प्रकार से ये वर्क करते हैं और क्या इनमें खासियत होती हैं और कौन सा इसमें सर्किट ब्रेकर है, वो इनमें से कौन सा अच्छा होता है। तो हमारे पास एमसीबी है, ये हमारा एमसीबी है, ये हमारा आरसीसीबी है और ये हमारा आरसीबीओ है। तो आज हम इन तीनों में तुलना करने वाले हैं कि ये हमारा जो एमसीबी है ये क्या क्या प्रोटेक्शंस देता है, जो हमारा आरसीसीबी है वो हमें क्या प्रोटेक्शन देता है और आरसीबीओ है वो हमें क्या प्रोटेक्शन देता है और इसमें तीनों में क्या अंतर है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं एमसीबी की। तो जो हमारा एमसीबी होता है, जो हमारा ये एमसीबी होता है, ये हमें प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन की बात करें तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है। ये हमें दो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड ये हमारा इसको हम सप्लाई को इस तरह से काट के और सप्लाई को अपने सर्किट को काट भी सकते हैं। सप्लाई है जो उसको काट सकते हैं। ये मेरा 2 पोल का है, यह है सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, इस तरह से ये एमसीबी आती है। तो पोल का मतलब है इस फेज और न्यूट्रल कसे जाते हैं और सिंगल पोल में हमारा सिर्फ फेज ही कसा जाता है और 3 पोल में हमारा RYB कनेक्शन होता है, वो कसे जाते हैं। तो एमसीबी हमारा शॉर्ट सर्किट में ये किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जब हमारा फेस एंड न्यूट्रल आपस में एमसीबी से आउटपुट होने के बाद कहीं भिड़ जाता है, तो ये हमारा जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है ये हमें प्रोवाइड करता है। अभी जैसा कि इसमें आप दोस्तों देख पा रहे हैं, ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है। इसमें जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 20 एम्पियर का है। जो हमारा करंट होता है उसको हम किस में मापते हैं, एम्पियर में। और जो हमारा वोल्टेज है उसको किस में मापते हैं, वोल्ट में। तो जो हम एमसीबी है वो लोड के अकॉर्डिंग लगाते हैं, लोड के अकॉर्डिंग ही। जैसे ये हमारा C 20 का है तो C इसकी कैटेगरी है और 20 ये एम्पियर का है। तो इस अगर मेरा जो लोड है इससे ज़्यादा जाएगा 20 एम्पियर से, तो ये मेरा मुझे ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आरसीसीबी की। आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ये है अपना आरसीसीबी। तो ये आरसीसीबी जो होता है ये हमें रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है, इसका फुल फॉर्म। तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है लीकेज करंट की। ये हमें किसकी प्रोटेक्शन देगा, लीकेज करंट की। हमें लीकेज करंट की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। लीकेज करंट कैसे होगा, जैसे मान के चलो हमारा फेज चल रहा है और वो कहीं से ब्रेक डाउन हो जाता है, कहीं से ब्रेक हो जाता है, किस तरह से लीक हो जाता है, इसका इंसुलेशन छिल जाता है किसी वायर का, तो और वो कहीं टच हो जाता है। तो उससे क्या है कि उससे जो हमारा सर्किट में जो करंट बहेगा वो ज़्यादा जाएगा, और जब करंट ज़्यादा जाएगा तो ये उसको हमारे सर्किट को ब्रेक कर देगा। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। इलेक्ट्रिक शॉक से हमारी हिफाजत करता है। अब जैसे मान के चलो इसमें सप्लाई जा रही है और इसमें लिख रहा है 25 एम्पियर। 25 एम्पियर इसकी जो कैपेसिटी है, 25 एम्पियर तक का करंट ये इसमें से फ्लो हो सकता है, जो इसका लोड रेटिंग करंट है, जिससे हम 25 एम्पियर तक का लोड इससे चला सकते हैं। 30 मिली एम्पियर तक करंट ये बहने देता है लीक, और इससे ज़्यादा करंट जाता है तो ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। और इंसान भी 30 मिली एम्पियर तक ही धारा सहन कर सकता है। अगर उससे जाती है तो उसको बहुत तगड़ा झटका लगता है और उसके फेफड़े वगैरह बर्न हो जाते हैं और वो झुलस जाता है। अब बात करते हैं आरसीबीओ की। तो जो अपना आरसीबीओ है, अगर आरसीबीओ की बात करें तो आरसीबीओ का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट ब्रेकर विद ओवर करंट। तो रेसिडुअल करंट ब्रेकर विद ओवर करंट, तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है। अब जैसा कि दोस्तों आप फुल फॉर्म से ही जान चुके होंगे कि
ये क्या है? रेजिडुअल यानी लीकेज करंट। सबसे फर्स्ट बात आती है रेजिडुअल। रेजिडुअल यानी लीकेज करंट। तो ये हमें लीकेज करंट की प्रोटेक्शन देगा, लीकेज करंट की भी, और विद ओवर करंट यानी ओवरलोड। और तीसरा देगा हमें ये शॉर्ट सर्किट। तो ये हमें तीनों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इसका हम कह सकते हैं ये डिवाइस हमारा ऑल इन वन है। तो इसमें दोस्तों इसको हम ऑन करते हैं तो ये हमारा जब ये ट्रिप होगा तो ये ऑटोमेटिक ही ट्रिप हो जाएगा। और इससे ये हमारा टेस्ट बटन है। इस तरह से दोस्तों ये हमारी MCB, RCCB और RCBO में अंतर है। तो आपसे कोई पूछे तो दोस्तों इंटरव्यू के लिहाज से आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो हमें अपना कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें, जिससे हम और बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू।